पूरा बैकग्राउंड नहीं मिलता है। तो जो आप देखेंगे वो बहुत छोटा आपको एरिया मिलेगा, बच्चे की वहाँ से क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। तो ये 75 इंच वाला जो बोर्ड है ये स्टैंडर्ड साइज का बोर्ड है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज है। इसमें 2-3 हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो आपका नोट जो बेसिकली व्हाइट बोर्ड से हमने इसको चेंज कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड में, वो सारे टूल्स होते हैं। उसके बाद एक बैटलो है जो कि ऑनलाइन टूल्स का हमने इंटीग्रेशन किया है। मैं वल्नरेबल सारी चीजें आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं नोट पढ़ा रहा है ना, ये जो नोट है बहुत इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। अच्छा। आपको जितने भी प्रीमियम क्लास के मिलेंगे जैसे मैक्सअप हो गया या आपका व्यूसोनिक या फिर आप LGS हो गए, सब में आपको नोट ही मिलेगा, यही सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसमें जैसे कि सबसे पहले बात करूँ पेन की, तो यहाँ पर हम कलर चूज कर सकते हैं पेन का। यहाँ से उसका जो थिकनेस है वो कर सकते हैं, यहाँ से उसका आपका जो टिप स्टाइल है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली मैं आपको लिख कर सकता हूँ। जब मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे तो आपको लग रहा होगा कि बोर्ड के अंदर बिल्कुल भी लैग नहीं है। इट इज द 100% लैग फ्री पेन, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो भी ये लैग नहीं करता है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आपका इरेजर वाला ऑप्शन है, देन आप इसका होल्ड करके इसको भी कर सकते हैं आप, और पूरा एक बार में करना है तो क्लीन ऑल ऑप्शन है। उसके बाद कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स आ गए, जैसे रूलर हो गया, कंपास हो गया, जैसे हमने रूलर ले लिया और यहाँ पर लाइन इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स की बात हो गई। उसके बाद आता है आपका शेप। हमने 2D और 3D दोनों तरह की इमेज को इंटीग्रेशन कर रखा है इसके साथ। ये हमारा 2D हो गया, और कुछ अगर मैं बात करें आपका 3D इमेजेस का, तो ये हमारा 3D। तो मैथ्स में हम जब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं वहाँ हमें 3D इमेजेस की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद छोटा सा इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पार्ट है, वो ऑटोमेटिकली शेप को क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। हाँ, अपने आप दिखा है काम। ये फीचर्स। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका पार्टीशन की। आपको 2, 3 या 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है तो वो डिवाइड कर सकते हैं आप। 3 पार्ट में डिवाइड होगी और यहाँ पे आप डिफरेंट कलर के साथ। बेसिकली इसका यूज क्या है कि आप डिफरेंस बता रहे हैं और कोई एक्टिविटी वहाँ इसका यूज होता है। क्या डिफरेंस पड़ा है जो आपके लिए। उसके बाद क्या है, हमारा टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से रोज और कॉलम एडजस्ट करिए और उसको क्या कर दीजिए, इंसर्ट कर दिए। इसका जो सेल है वो ऑटोमेटिकली अपने आप टेबल बन अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दीजिए। यस। उसके बाद हमारा आता है माइंड मैप। ऐसे फ्लो चार्ट या डायग्राम आपको चीजें एक्सप्लेन करनी है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो हमें ऐड करना है। अच्छा, उससे प्लस भी कर सकते हैं। अच्छा, बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ है, हम ये प्लस कर दिया। अच्छा, जितने पार्ट में डिवाइड करना है उतना। जैसे आपको इसका आगे आप बढ़ते हैं ना, वैसे अपने आप इसका जो ट्री है वो बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं क्लीन करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा स्टिकी नोट्स। Yes. पढ़ाते कुछ पॉइंट हम भूल जाते हैं या उनको हमें बाद में एक्सप्लेन करना है, तो वो सारे पॉइंट जो है वो स्टिकी नोट्स में नहीं कर रहे हैं, और वो बोर्ड पे आपके क्या होते हैं, सेव होते हैं। क्या कर सकते हैं सर? आपको जैसे आप कोई आपको पॉइंट लगा, जैसे CPU लगा, तो मुझे CPU याद रखने के लिए, हाँ, बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो आपको याद रहेगा। यहाँ से शॉर्ट में बात करवाइए कर दिया तो समझा रहे हैं बस ये उसी मतलब से ज़्यादा नहीं किया गया। लेकिन ऑनलाइन आने पे अलग PDF वर्क वगैरह वो भी, जैसे PDF जो प्रीवियस शायद कोई ऐड वगैरह वो साइट से, जैसे PPT वगैरह लगाना। हाँ, देन हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू ऑप्शन यूज कर सकते हैं और इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। क्यों सर, वो ऐसे भी तो, वो ऐसे कैसे करते हैं, जैसे इसको ऐसे करके इधर जैसे बड़ा हो गया उसको छोटा करके साइड से रख देते हैं। और भी आप क्या करेंगे, जैसे आपने क्या किया, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद उसे शॉर्ट कर देते हैं। सेलेक्ट छोटा करना है, जैसे इसको साइड से लगा देते हैं उनको, ऐसे करके, ऐसे ये हो गया। इसको साइड से लगाते हैं छोटा करके। वो कैसे करते हैं? अच्छा, पूरा सेटअप हो गया।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये बात होगी सारी फंक्शंस की। अब मैं बात करता हूँ, इसमें आपको पेज का एडिशन करना है तो सिंपली आपने ऐड कर दिया या पेज ऐड हो गए। उसके बाद कुछ ऑप्शन और हैं, जैसे मैं मेन्यू में गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आपको इसके साथ पीडीएफ के साथ और नोट के कॉम्बिनेशन में पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे और पीडीएफ के। अच्छा, उसके बाद है आपका एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कहाँ यूज होता है, जैसे आपने 10 पेज इसमें पढ़ा लिए, हाँ। ठीक है, अभी वो एज ए नोट्स आपको अपने कलीग को या स्टूडेंट को शेयर करने हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 पेज का एक्सपोर्ट कर लेंगे एज ए पीडीएफ और बाद में अपने बोर्ड की मेमोरी में उसको सेव करके आप उसको व्हाट्सएप के जरिए, जीमेल के जरिए क्या कर देंगे, उसको सेंड कर देंगे। जो अपना पढ़ाया हुआ है, हाँ, तो वो हमेशा के लिए आपके पास हर पेज उसका सेव करना पड़ता है कि सेव करना पड़ता है। जस्ट आपने अभी 10 पेज कर लिए, अभी 3 पेज है, ऐड कर करके हो जाता है वो तो। एक्सपोर्ट का पीडीएफ बनेगा, तो वो तीनों भी एक्सपोर्ट होगी, यहाँ पर सेव हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ऑप्शन। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं और चलता हूँ, आपको पेज सेव करना है, न्यू ओपन करना है, न्यू लेना है, वो सारे फंक्शन हो गए। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज भी है, जैसे वन ड्राइव और आपके जो उनमें भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए थीम्स ऑप्शन, यहाँ पर हमने बैकग्राउंड दिया, यहाँ से आप जिस बैकग्राउंड में आप पढ़ाना चाहते हैं आप बैकग्राउंड चेंज कर करके भी पढ़ा चलो सकते हैं। ब्लैक करके आप थोड़ा बताना। अभी हमने ब्लैक दे दिया, हाँ, अब इस पे चलाना थोड़ा मार्कर, ब्लैक तो बहुत सही जाता है। ब्लैक पे वाइट वाला, ब्लैक तो वाइट है। वाइट और येलो बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारे नोट्स की बात हो गई, ठीक है, मैं अभी इसको उनको कॉल भी नहीं किया। उसके बाद हमारा जो दूसरा टूल आता है वो मैं मैंने बोल रही कि महाराज ने बोलते हैं प्रयास कर रहे हैं, फिर क्या यहाँ पे सीजर नहीं है, बेचारा बच्चा ज्यादा ये बोर्ड आपका पूरा प्रयास कर रहा है, ऑफलाइन तो ठीक है, ये तो गाइडलाइन हो है। दूसरा जो अंग्रेज सॉफ्टवेयर चले जाओ, कह दो उनसे महाराज की बात हुई थी, हरिकांत तो महाराज। वो हमारा ये ऑनलाइन चलता है। अच्छा, क्या चलता है ये सर? ऑनलाइन वाला है। प्रयास कर लाइव। हाँ, मतलब इसके लिए नेट की जरूरत है। हाँ, डाटा की, ठीक है। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, जैसे क्या है। सपोज दैट आपका मशीनें नहीं है, मैं जहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मैथ्स में बेसिकली क्या है कि जैसे हम बात करते हैं कुछ मशीनें हैं थोड़ा सा, ग्राफ की, ठीक है सर। ये जो ग्राफ है बेसिकली इसको हाँ, साइज लिखते हैं तो अपने आप सॉल्व हो जाता बड़ा है। मुश्किल था, आप ब्लैक बोर्ड Solve में हो इसको गया। एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये पहले पॉसिबल नहीं था, ठीक हाँ, है। वैल्यू रख के आ सकता है तो इसका। ये ग्राफ वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें कुछ और टूल इंटेग्रेशन किए हैं, जैसे कि हमारा आपका पीरियोडिक टेबल, इसको भी बनाने में टीचर्स को लगभग आधा घंटा लग जाता था जब ये हाँ, एक्सप्लेन कर पा रहे थे। केमिस्ट्री का, तो ये पीरियोडिक टेबल आ गई, इसका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे अच्छा। और एनोटेशन वाला फंक्शन है ना वो ऑन कर लेंगे। कैसा? ये एनोटेट फंक्शन है, यानी कि आपको किसी इमेज के ऊपर आपको करना है। राइट करना है, पीडीएफ के ऊपर राइट करना अच्छा, है, तो अच्छा। ये जो फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। अभी यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा अच्छा, बता सकते हैं उसी के ठीक है, ऊपर। अब ये मैंने एनोटेट फंक्शन यहाँ से क्लोज कर दिया। उसके बाद मुझे इसको कस्टमाइज करना है, जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट ले लिया मैंने, वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर वाला चाहिए आपका या रिलेटिव एटॉमिक मास वाला चाहिए, वो सारी की सारी अच्छा, चीजें- पूरा आ जाता है। वो सारी की चीजें वो पूरी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी बात होगी आपकी केमिस्ट्री की। अभी फिर मैं नेक्स्ट और चलता हूँ आपका Physics। लाइक ये आपका जो ज्योमेट्री यहाँ से बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, कुछ 3D इमेजेस हमसे यहाँ से क्रिएट कर Draw कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर लिया हमने कलर, जैसे ये कलर ले लिया, अभी ये कलर ले लिया, देन मैंने ये वाला कलर ले लिया, ठीक है, अच्छा, ये लिया, ये then तो बना उसको मैंने दिया। rotate किया। अच्छा, रोटेट कर सकते हैं पूरा वॉल साइड, है। एक नंबर है। सीखना यही फंक्शन तो सीखना है सर। 8-10 दिन तो बोर्ड चलाने तो सीखने लगे। ये बात होगी, और कुछ चीजें हमने इसके अंदर डालेंगे, जैसे कि आपका फॉर्मूला मैथ्स के, ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो हमारे सारे के सारे इसमें जैसे सिंबल्स की बात करूँ हाँ। या कॉमन फार्मूला की बात करूँ, जैसे हमारा ये फार्मूला हो गए या ये लॉगरिथमिक लॉगरिथम वाला, हाँ। ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे के सारे फॉर्मूला, अच्छा, उसी में आ जाते हैं। या वाह। ठीक है। बोर्ड के बच्चे ये सामने जो था ऑनलाइन नहीं हमारा कर सकते। आपको बाइटैलो सॉफ्टवेयर था, जिसमें हमने बेसिकली क्या किया है, टूल्स का इंटीग्रेशन, बोर्ड टूल जिनको आप व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर बनाना बहुत मुश्किल था। हाँ। ये बाइटैलो की बात होगी। उसके बाद में